बरेली ने कहा, मैं ना समझना कि चौछा बरेली ने कहा। हाँ वाह 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 वाह। और हम उन्हें वो बहुत ही इज्जत और कद्र की नज़र से देखते हैं। बहरुल उलूम का शाहकार बोल रहा है कि पूरी हदीस फतहुल बारी के मुकद्दमे में मौलाना फरकी बहली ने लिखा है। ये हवाला मैंने आपके हवाले कर दिया ताकि नाजायज़ हवालों से बचो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात खत्म हो गई। अब मैंने सोचना शुरू किया। दादा ने कहा है तो अब पोता सोचने लगा। ये हजरे अस्वद काफिर के कुफ्र की गवाही देगा, मोमिन के ईमान की गवाही देगा, कैसे देगा? क्योंकि काबे में तो काफिरों का दाखला बंद, वाह ममनू। गैर मुस्लिम के लिए दाखिले हरम ममनू। तो जब इसके सामने काफिर जाएंगे नहीं तो किसके कुफ्र की गवाही देगा? अल्लाह अल्लाह। तो अली की बात की सदाकत के लिए जरूरी है कि काबे के सामने मोमिन भी जाए और काफिर भी। हाय हाय हाय। अब समझ में आया, जिनके पास ईमान नहीं है वो हज करने क्यों जाते हैं? वाह 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 वाह। ईमान नहीं है तो हज करने क्यों जाते हैं? ताकि उनके कुफ्र के ताबूत पर गंगा की लहरें गवाह थी, उत्तर प्रदेश की हवाएं गवाह थी। अब इनके ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए हजरे अस्वद को भी गवाह बना दिया। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात समझते चलो, क्या कहा था रसूल ने चूमा? तो हजरत अस्वद को चूमने का तरीका, ये जो हम चूमते हैं बच्चों को प्यार से, ऐसे नहीं हजरत अस्वद चूमना, ये मना है। चूमने का तरीका है कि लब लग जाए और हट जाए। सरकार का लब लगा, हट गया। आप भी जब हज करने की तौफीक हो, उम्रे की तौफीक हो, तो हजरत अस्वद चूमने के करीब पहुंचो तो सिर्फ लब लगाओ। लब लगा, हट गया। सुभान अल्लाह। बोला रसूल का लब लगा इसलिए चूमते। क्या रसूल का लब पे याद रखिएगा, इसी पर सारा दारो बदार। रसूल का लब लगा। सुन्नी बोला जिस पत्थर पर लब लगे उसे कयामत तक चूमते हो। लब लगा तो ये हाल है, लब लगा। हमें गुंबदे खजरा में रसूल का सब लगा। वाह 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 वाह। जब लब लगने का ये आलम है तो सब लगने का। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ान सरकार फजले रहमा, खानवादे हुजूर फजले रहमा, हजरत मारूफ मियाँ साहब किबला, शीराज़े हयात बिखरने नहीं दिया। हैदर ने दुश्मनों को उभरने नहीं दिया। ये और बात कर दिया कुर्बान घर का घर, लेकिन खुदा के दीन को मरने नहीं दिया। हजरत गिरामी, हो सकता है वो बहुत जोर से बोले रसूल ने हजरे अस्वद को चूमा है, हजरे अस्वद को चूमा, एक पत्थर को चूमा, खास पत्थर को चूमा, हम पत्थर को चूमेंगे। आदमी को नहीं चूमा जो हम आदमी को चूमे, इंसान को नबी ने नहीं चूमा जो हम इंसान को चूमे, बशर को नहीं चूमा है जो बशर को हम चूमे। तुम भी उसी तेवर से बोलना, मेरे नबी ने बशर को चूमा है, आदमी को चूमा है, मेरे नबी ने इंसान को चूमा है। बता इमाम हसन को चूमा है कि नहीं? वाह 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 वाह। इमाम हुसैन को, पेशानिये हसन को, गुलुए हुसैन को, दहने हुसैन को चूमा है कि नहीं? अब मेरे नबी ने अल्लाह के घर में, तवज्जो, अल्लाह के घर में हजर चूमा,
हजरत असवद चूमा, अपने घर में हसन हुसैन को चूमा और हम गुलामों को रास्ता दिखा दिया। ऐसा हजर मिले तो हजर चूमो, ऐसा बशर मिले तो बशर चूमो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनल, चूमना मैं बोल चुका हूं, सवाब भी है, हराम भी है, हद अदब है, जायज भी है और हराम भी है। ना महरम को चूमना हराम है, बाबा का कदम चूमना सवाब है। शिरक नहीं है, शिरक शिकन है, शिरक तोड़। चूमना शिरक हो ही नहीं सकता, शिरक से बचाता है। ये दिमाग में रख लेना नौजवानों, शिरक से बचाता है। एक बात है, अल्लाह को चूम सकते हो? कोई साहब अल्लाह को पकड़ सकते हो? इधर वाले बताओ, अल्लाह को देख सकते हो? देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, चूमोगे कैसे? अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। अगर गंज मुरादाबाद शरीफ में कोई भी बच्चा अल्लाह को चूमे, आधा उत्तर प्रदेश उसको दे दूंगा। काफी है ना इसमें? एक साहब बोले हजरत ज्यादा बोल गए, क्या उत्तर प्रदेश आपके बाप का है? आधा दे दोगे? मैं कहा बेटा ये चूम ही नहीं पाएगा, मुझे देना कहाँ? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता। भैया जो बड़ी तकलीफ से खड़े हो, अल्लाह तुम्हारे इस मेहनत और कुर्बानी को कबूल फरमाए। अल्लाह को चूम सकते हो खड़े खड़े? बताओ बैठे बैठे, और हुजूर कुर्सी पे जलवा गए। अल्लाह आपको सलामत रखे, हम सुन्नियों पर आपका साया दराज फरमाए, आमीन। चूम सकते हैं। और उधर हमारी माँ बहनें हैं, बच्चियां हैं, अल्लाह को चूम सकती हो? पर्दे में रह के सोच, अल्लाह को चूमा जा सकता है? चूमा जा सकता है? पक्का? पक्की बात? लॉक कर दूं? नौजवान मुस्कुराता है, मालूम है, देखता जरूर है। ये बात तय कि अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता, तो मेरे भाइयों जब ये तय है कि अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात को देखकर इब्नुल्लाह कह दिया, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कह दिया। कहीं ऐसा ना हो कि गौसे आजम की करामतों, गरीब नवाज के मुहय्यिरुल उक़ूल करामतों और चमत्कारों को, वलियों के चमत्कारों को देखकर लोग कहीं खुदा न कहें, इसलिए अपने मुर्शिद को चूम लो ताकि दिल बोले हमने ने चूम लिया है, ये खुदा हो नहीं सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस चूमने ने हमें शिर्क से बचाया। जो नहीं चूमते वो अपना भविष्य देखें। अब इसी के साथ एक नसीहत, नसीहत वही मुअस्सिर होती है जो मुर्शिद दे।
जो साहिब सज्जादा दे, क्योंकि सज्जादा मखदूम समलानी का हो, सज्जादा चाहे गरीब नवाज का हो, सज्जादा चाहे गौसे आजम का हो, साहिब सज्जादा कौन? ये बहुत अहम पहलू है। रूहानियत का रिश्ता खून से नहीं, रूह के सुकून से जुड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्तेदारी से नहीं, रूहानी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल के घर में जो अली हैं वो और रिश्तेदारों में कहाँ है? भाई का जो मकाम मिल गया, अली मुर्तज़ा भाई है, वो किसी एक चचा ऐसा है जिसके बारे में तो कुरान में पूरी सूरह नाज़िल हुई, तब्बत यदा अबी लहबी व तब। सुभान अल्लाह। बहुत रिश्तेदार था, सगा चचा नहीं बचा। तो इसीलिए रूहानियत के फैजान का दरिया बहता रहे। हर आस्ताने में एक साहिब सज्जादा को अमीन बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे हुजूर साहिब सज्जादा अखीफुद्दीन हजरत मारूफ मियाँ के ताल्लुक से कहूँगा कि आपकी मौजूदगी में एक नसीहत की जुर्रत कर रहा हूँ। एक है मोहब्बत और एक है अदब। एक है लव, एक है रिस्पेक्ट। मोहब्बत बहुत अहम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अल्लाह ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला। मोहब्बत के बगैर तो ईमान ही नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंट है मोहब्बत, और बहुत डेंजर है, क्योंकि लव इज ब्लाइंड। मोहब्बत अंधी होती। अब किससे किया जाए मोहब्बत? मुझसे करोगे, मैं चीटिंग कर सकता हूं तुम्हारी। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लिया और आपको खींचा और घर लेके चला गया। मोहब्बत में आप बिक गए। लव इज ब्लाइंड। किससे मोहब्बत करें? दो से, अल्लाह से, नो चीटिंग, अल्लाह वालों से। अब अल्लाह वालों में नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन सब आ गए। अल्लाह से, अल्लाह वालों से मोहब्बत। अब ये अंधी है ना, इसमें जज्बात हैं, इमोशन। अदब का दामन छूट जाता है। मोहब्बत वो बहता हुआ दरिया है, अगर अपनी सीमा में है तो आबादी को हरियाली हरियाली कर देता है, और अपनी हद तोड़ दे तो आबादी को वीरान बना देता है। और डेंजर भी है। तो दरिया मनमानी न करे, मोहब्बत मनमानी न करे, दरिया मनमानी न करे। इसके लिए हुकूमत ने डैम बना दिया ताकि दरिया कंट्रोल में रहे। अल्लाह के रसूल ने अदब का डैम बना दिया ताकि तेरी मोहब्बत अदब की सीमा तोड़ने ना पाए। बा मोहब्बत बा नसीब नहीं है, बा अदब बा नसीब है। आस्ताने पर आओ तो मोहब्बत अंदर रखो और अदब से हाजिरी दो। वाह 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 वाह। अदब का दामन छूट गया, कब्र से लिपट गए, अपना गंदा बदन अल्लाह के वली से सटा दिया, अदब कहाँ रहा? जितनी दूरी बनाओगे मोहब्बत उतनी मचलेगी,
जितनी हिजरत होगी इजाफा मोहब्बत होगी। 13 साल तक मक्के में रसूल पाक रहे, काबे की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। सिर्फ लोगों की तरफ तवज्जो थी कि इन्हें कलमा पढ़ाया जाए। लेकिन जब हिजरत के बाद मदीना पहुंचे तो काबा बहुत याद आया और तब चैन मिला जब 360 बुतों को बाहर किया। दूरी से मोहब्बत बढ़ती है। अरे अपनी मिसाल ले लो, मियाँ बीवी टकराते रहते हैं, लेकिन शौहर दुबई चला जाए, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, रोजाना फोन करता है कैसी हो, घर में खैरियत नहीं पूछता था। दूरी हो गई, मोहब्बत बढ़ गई। तो दूरी बनाओ ताकि मोहब्बत बची रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। सरकार फजलुर रहमान की बारगाह में, उनके खानवादे के बुजुर्गों की बारगाह में अदब के 4 तरीके हैं। 4 ही तरीका अदब का है। अल्लाह से ज्यादा अदब का हक किसी को नहीं। तो नमाज में 4 तरीके हैं। नमाज में अदब के 4 तरीके हैं। हाथ बांध के खड़ा होना अदब। उससे ज्यादा अदब है झुक जाना, रुकू। सबसे बड़ा अदब है सजदा। उसके बाद अदब से बैठकर अत्तहियात पढ़ना, क्योंकि अत्तहियात लिल्लाह व सल्वातु व तय्यबात। अब अदब से बैठो तब कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 4 तरीके और 2 तरीकों को रसूल पाक ने कहा सिर्फ अल्लाह के लिए 2 अदब रहेगा। रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए। अब अपने पास 2 ही अदब बचा है। हाथ बांध के खड़ा होना मेरा अदब है जो मैं खड़ा हो सकता हूँ, या रुकू में अदब से बैठना। अदब से मैं बैठ सकता हूँ, अदब से खड़े होकर हाथ बांध सकता हूँ, यही अदब है। मेरे भाइयों, घर में चाहे जैसे रहो, जलसे में चाहे जैसे आओ, मगर जब खानकाह में आओ, जब अल्लाह के वली की चौखट पर आओ, तो हाथ बांध करके और अपना दिल लगाओ। उनकी नजर तुम्हारे दिल पर है, तुम्हारी उंगलियों पर, तुम्हारे हाथों पर नहीं है। ये आते जाते जो तुम हमारा हाथ बढ़ा के चूमते हो, मोहब्बत तो है, अदब नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि लाइल्मी में तुम बेअदबी कर रहे हो और उसी की मोहब्बत समझ रहे हो। मोहब्बत जरूरी है, ईमान की बुनियाद है, मगर मोहब्बत पर कंट्रोल करने के लिए अदब। जब एक बुत बुलंदी पे था, बुलंदी पे, और हाथ बज़ाहिर नहीं पहुंच रहा था, तो रसूल पाक ने हजरत अली से कहा, अली मेरे कंधे पर पैर रखकर खड़े हो जाओ। अरे उम्मती का पैर नबी के कंधे पर जा कैसे सकता है? मोहब्बत के खिलाफ है। मोहब्बत नहीं गवारा करेगी उम्मती का कदम नबी के कंधे पर। लेकिन वो हुक्म अदब पर भारी, मोहब्बत पे अदब, अदब पे हुक्म। हजरत अली ने ना इधर देखा ना उधर देखा, कंधे पर पैर रख दिया। आप जानते हैं कि जब कंधे पर पैर रखा जाएगा, सरकार बैठेंगे तभी तो, खड़े खड़े तो कोई कंधे पे चढ़ सकता नहीं। सरकार बैठ गए, अली ने कंधे पर रखा, हुजूर की जुल्फों का सहारा लेकर के बैलेंस बनाया। रसूल पाक धीरे धीरे उठने लगे, अली धीरे धीरे बुलंद होने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार धीरे धीरे उठने लगे, अली धीरे धीरे बुलंद हो रहे हैं। इस मंजर को गुलामाने अली ने देखा तो सब खुशी से झूम उठे। उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मोहब्बत जो तुम्हारे सीनों में है बचा के रखो, जरूरी है, लेकिन अपनी मोहब्बत को अदब से रोको। और अदब के ऊपर अगर मुर्शिद का हुक्म हो तो वो सब पर भारी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।